Hey guys, welcome to the third episode of Dyson Cards. आज हम बात करेंगे एक्सप्लोडिंग किटन्स करके एक गेम है उसकी. वी आर एट मानव's प्लेस. यहाँ पे मानव, मी, अनुषा, नील एंड बिहाइंड द कैमरा निशी है. Hello. और अगर इस गेम की बात करूँ, मानव ने ही ये इंट्रोड्यूस कराया था. हाय बोल. बेसिकली दिस इज अ मल्टीप्लेयर, 2 प्लेयर में भी खेल सकते हैं. कार्ड गेम है, थोड़ा फन सा है, जैसे नाम इसका सजेस्ट कर रहा है. एक्सप्लोडिंग किटन्स, बिल्लियों के बारे में गेम है. एक्सप्लोडिंग किटन आपके पास आ गया, आप मर गया. सिंपल इज दैट. मैं इसमें कार्ड्स एक बार बता देता हूँ इसमें किस टाइप के कार्ड्स होते हैं. कैमरामैन यहाँ पे. ठीक है, इसमें 2 मेन कार्ड्स हैं. एक्सप्लोडिंग किटन्स ये ब्लैक वाले, और इनसे बचने के लिए डिफ्यूज ये ग्रीन वाले. गेम में अगर आपके पास एक्सप्लोडिंग किटन आ गया, आप मर जाओगे अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ डिफ्यूज. सिर्फ डिफ्यूज कार्ड से आप इसमें बच सकते हैं और किसी कार्ड से नहीं बच सकते. ये बेसिक गेम का नियम है. इसके अलावा अलग अलग टाइप के एक्शन कार्ड्स होते हैं. शफल, फेवर, स्किप, अटैक, सी द फ्यूचर. ये सब 4 या 5 कार्ड्स होते हैं एक डेक में, और सबका इंडिविजुअल अपना अपना रोल है. तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एक्शन कार्ड्स हैं. वी हैव शफल, फेवर, स्किप, अटैक, सी द फ्यूचर. सबके अपने इंडिविजुअल रोल्स होते हैं. शफल से तुम अब पूरे डेक को शफल कर सकते हो. फेवर से किसी और इंसान से पूछ सकते हो किसी एक कार्ड के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये फेवर कार्ड चल रहा हूँ अनुषा से, अनुषा अपने पसंद का कोई भी कार्ड मुझे दे सकती है. स्किप अगर तुमने किया है तो तुम्हारा टर्न स्किप हो जाएगा, नेक्स्ट वाले का टर्न आ जाएगा. ये बेनिफिशियल होता है काफी. गेम स्किप के ऊपर स्किप डाल सकता हूँ. नहीं, एक बार एक स्किप डाल दिया तो अगले का टर्न आ जाएगा. ठीक है, तुम्हें कुछ उठाना नहीं है. इस गेम में योर टर्न एंड्स व्हेन यू पिक अ कार्ड. यहाँ पे जो भी एक डेक रहेगा इन्हीं कार्ड्स का, पहले तो तुम अपने हाथ में जितने भी कार्ड्स है वो चल सकते हो. टू एंड योर टर्न यू नीड टू पिक अ कार्ड. तो अगर तुमने स्किप कर दिया, तुम्हें कुछ पिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर मैंने अगर स्किप किया तो अनुषा का टर्न आ जाएगा. सिमिलरली अटैक होता है. अगर मैंने अटैक किया, अनुषा को 2 बार अपना टर्न करना पड़ेगा. बेसिकली 2 पत्ते उसे उठाने पड़ेंगे. उससे पहले उसके हाथ में अगर कुछ है जिससे वो अटैक से बच सकती है तो वो चल सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 1 या 2 स्किप डाल रही है, उसमें एक स्किप से उसको एक ही पत्ता उठाना पड़ेगा. 2 स्किप अगर उसने डाल दिया तो उसे एक भी पत्ता नहीं उठाना पड़ेगा. और अटैक पे अगर वो अटैक डाल रही है तो नील को 2 पत्ते उठाने पड़ेंगे. सी द फ्यूचर में अगर मानव ने सी द फ्यूचर कार्ड चला है, वो टॉप के 3 कार्ड्स उठा सकता है डेक से. देख सकता है क्या है, वापस उसी ऑर्डर में वापस डालना पड़ेगा. किसी और को नहीं पता चलेगा, सिर्फ मानव को पता रहेगा कि टॉप के 3 पत्ते क्या है. इनके अलावा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, नोप करके. दिस इज ऑल्सो एन एक्शन कार्ड. नोप, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन कार्ड इज नोप. नोप में बेसिकली यू कैन नेगेट एनीवन्स एक्शन. अगर मानव ने कुछ भी कार्ड चला है, से सी द फ्यूचर, अटैक, कुछ भी किया है, कोई भी एक्शन कार्ड चला है, उस पर मैं नोप कर सकता हूँ. मानव किसी और पे भी अगर एक्शन कर रहा है, मैं नोप कर सकता हूँ. नोप कोई भी कर सकता है. आउट ऑफ द टर्न कोई भी किसी और को बचाने के लिए या किसी और की लगाने के लिए नोप कर सकता है. तो जैसे अटैक में मैंने एक कार्ड उठाया एक्स्ट्रा, हाँ, तो मैं नोप पे पूरा ही नोप हो जाएगा. जैसे अटैक का एक्शन पूरा ही नोप. अगर किसी ने तुझ पे अटैक किया, न्यू प्लेयर, नोप उठाने की जरूरत ही नहीं है. एज सिंपल एज दैट. वो अटैक बेस्ड हो जाएगा. स्किप, हाँ, स्किप को भी नोप कर सकते हैं, हर चीज को नोप कर सकते हैं. नोप को भी नोप कर सकते हैं. डिफ्यूज को नोप नहीं कर सकते. ग्रेट क्वेश्चन. डिफ्यूज को नोप नहीं हो सकता. डिफ्यूज और एक्सप्लोडिंग किटन अपने आप में खेलते रहेंगे. ये इन दोनों को और कोई कुछ एक्शन नहीं हो सकता. एक्सप्लोडिंग किटन को नोप नहीं कर सकते. बिल्कुल नहीं कर सकते. उससे बचने के लिए सिर्फ डिफ्यूज काम आएगा. डिफ्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड इन द गेम, जो तुम्हारे पास होना चाहिए. और अगर नहीं है और एक्सप्लोडिंग किटन है तो देन यू आर आउट ऑफ द गेम. फॉर एग्जांपल, मानव को अगर डिफ्यूज नहीं है और उसके पास एक एक्सप्लोडिंग किटन आ गया, ही इज आउट ऑफ द गेम. हम 4 लोग कंटिन्यू करते रहेंगे. एक एक करके हर इंसान आउट हो जाएगा गेम में. 5 लोग हैं हम एट द मोमेंट. 4 एक्सप्लोडिंग किटन रखेंगे डेक में, तो 4 लोग आउट होंगे. लास्ट में जो बचेगा वो जीत जाएगा. एक किटन से एक इंसान आउट हो जाएगा. तो मतलब एक्सप्लोडिंग किटन हमेशा होंगे n-1. करेक्ट. सो इफ देयर आर 5 प्लेयर्स, 4 किटन्स होंगे यहाँ पे एक्सप्लोडिंग किटन्स. सिमिलरली जितने भी नंबर ऑफ प्लेयर है, -1, n-1. ठीक है, सो नोप हो गया. अपार्ट फ्रॉम द एक्शन कार्ड्स, यहाँ पे नॉन एक्शन कार्ड्स भी है 5 टाइप के. इन पे कुछ लिखा नहीं है. बेसिकली दे ओनली वर्क इन पेयर्स. काफी, हाँ, ये बहुत ही अलग अलग फनी है. दिस इज नील्स फेवरेट, बिल्ली जो उल्टी कर रही है. एंड यहाँ पे एक टाको है, वाटरमेलन है, आलू है, एंड दाढ़ी वाले भैया हैं.
सो इनके कुछ इंडिविजुअली एक्शन नहीं है, लेकिन इफ यू प्ले देम इन पेयर्स तो कुछ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू प्ले 2 ऑफ अ टाइप, या तो इन दोनों के 2 या इन दोनों के 2, किसी के भी 2 सेम होने चाहिए. इफ यू प्ले दैट एंड यू प्ले इट ऑन अ पर्सन, फॉर एग्जांपल मैंने अगर निशी पे किया, मैं निशी के हाथ में से कोई भी एक पत्ता अपनी मर्जी से छीन सकता हूँ. मुझे नहीं पता रहेगा वो कौन सा पत्ता है, रैंडमली छीनना होगा मुझे. तो इस पे भी लोग कर सकते हैं. फेवर में भी छीनना होता है? फेवर, और इसमें ये डिफरेंस है कि अगर मैंने निशी पे फेवर चला, वो अपनी पसंद का पत्ता मुझे देगी. और इफ आई प्ले 2 ऑफ अ टाइप, मैं रैंडमली कोई पत्ता लूंगा. और दोनों पे नोप कर सकते हैं, नोप पे भी नोप कर सकते हैं. एक्सप्लोडिंग किटन विल बी n-1, 5 -1 4. ठीक है. 3 ऑफ अ टाइप अगर चल रहा हूं मैं, तीनों एक टाइप के होने चाहिए, भले ये हो या ये हो. 3 ऑफ अ टाइप अगर मैं कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक पत्ता मांग सकता हूँ. फॉर एग्जांपल इसमें मोस्टली लोग डिफ्यूज के पीछे भागेंगे. अगर ये मैंने कर दिया और मैंने बोला डिफ्यूज दो अपना, तो डिफ्यूज देना पड़ेगा. इस पे भी नोप कर सकते हैं, बाय द वे कोई इशू नहीं है. डिफ्यूज नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर डिफ्यूज नहीं हुआ, मेरा नुकसान हो गया, मेरे तीनों पत्ते वेस्ट होंगे, लेकिन मुझे कुछ मिलेगा नहीं. जो पत्ता मांगा है वही मिलेगा. अगर मैं वो चल के डिफ्यूज के अलावा से स्किप या अटैक भी मांग रहा हूँ, वो अगर होगा तो देना पड़ेगा, वरना मेरे पत्ते वेस्ट हो जाएंगे. एंड इन सब के अलावा एक और स्टेप है जो तुम कर सकते हो, विच इज 5 ऑफ अ टाइप. 5 अलग अलग पत्ते होने चाहिए, भले ही एक्शन कार्ड्स हो या नॉन एक्शन कार्ड्स हो, लेकिन 5 अलग अलग टाइप के पत्ते होने चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर ये 5 मैं ले रहा हूँ, इवन एक्शन कार्ड वो भी चलेगा. जैसे 5 अलग अलग टाइप के हैं. अगर ये मैं चल रहा हूँ, जो भी डिस्कार्डेड डेक रहेगा उसमें से कोई भी एक पत्ता मैं उठा सकता हूँ. लोग ये यूज करेंगे टू गेट अ डिफ्यूज अगेन, क्योंकि डिफ्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम ऑफ द कार्ड ऑफ द गेम. स्टार्टिंग में हर प्लेयर को 5 पत्ते मिलते हैं, 4 रैंडम एंड 1 डिफ्यूज. तो सबके पास एक डिफ्यूज तो रहेगा ही, बाकी के डिफ्यूज डेक में रहेंगे. अब जिसको जो आ जाए वो आता रहेगा. सो डिफ्यूज टोटल रहते हैं 6. टू मेक द गेम मोर इंटरेस्टिंग, तुम 5 डिफ्यूज से भी खेल सकते हो, लेकिन यूजुअली 6 इज ओके फॉर अ 5 प्लेयर गेम. ओके. तो ये बेसिक रूल्स हो गए. इनके अलावा शफल में मैं शफल, हाँ, अगर शफल ये वाला कार्ड चला है शफल, यू कैन शफल द एंटायर डेक एंड उस पे भी नोप कर सकते हैं. इफ यू प्ले शफल, मैंने तुरंत नोप डाल दिया तो शफल नहीं कर सकते वैसे. तो शफल यूजुअली तब काम आता है अगर तुम्हें पता है कि टॉप पे एक्सप्लोडिंग किटन है. अब एक्सप्लोडिंग किटन अगर किसी को आया, फॉर एग्जांपल मुझे आया, यहाँ पे जो भी एक डेक रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर ये डेक है, इसमें से मुझे एक एक्सप्लोडिंग किटन आया, मेरे पास अगर एक डिफ्यूज है, मैं बच जाऊंगा, लेकिन ये किटन वापस से डेक में जाएगा. अब मेरी मर्जी है वो मैं टॉप पे रखूं, सेकंड रखूं, या किसी को टारगेट करने के लिए 3rd या 4th रखूं, या रैंडमली कहीं भी बीच में रखूं. मतलब दिखाना है या मैं छुपा के भी कर सकता हूं? दोनों कर सकते हैं. चाहिए तो सबको दिखा के रख दूं, या फिर पीछे हाथ करके, ताकि किसी को नहीं पता रहे. मैं टॉप पे या नीचे जहां रखना है रख सकता हूं. देन इट विल बी अ गेसिंग गेम कि वो कहां गया. तो एक्सप्लोडिंग किटन से ऐसे वापस डेक में जाएगा. अगर तुम्हारे पास रिफ्यूज नहीं है, देन यू आर आउट. उस केस में एक्सप्लोडिंग किटन एक बाहर जाएगा, वो वापस से गेम में नहीं आएगा. एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम गेम में जितने भी लोग बचे हैं, उसका -1 ही एक्सप्लोडिंग किटन टोटल होना चाहिए. और एक्सप्लोडिंग किटन आ गया, मैं उस टाइम शफल नहीं चल सकता. बिल्कुल नहीं. एक्सप्लोडिंग किटन जिसको भी आ गया, पहले डिफ्यूज करना पड़ेगा. उससे बचने के लिए और कोई उपाय नहीं है. क्या मैं लेके रख सकता हूँ अपने हाथ में? एक्सप्लोडिंग किटन, अगर ऐसे लोग जो सोसाइटी में पाए जा रहे हैं, दरिंदे लोग, इन लोगों से दूर रहा जाए. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम. यस, समझ रहा है, लेकिन काम वैसे ही कर रहा है. तो हाँ, अगर तुम्हारे पास एक्सप्लोडिंग किटन आ जाए तो जरूर बताना ही पड़ेगा, वरना गेम कंटिन्यू नहीं हो पाएगा. ऐसे तो लोग किटन कलेक्ट करते जाएंगे, तो वो नहीं करना है. आ जाएगा तो बताना है और उससे डिफ्यूज करना है. डिफ्यूज नहीं है तो आउट ऑफ द गेम. ठीक है, एक गेम खेलते हैं बिना एक्सप्लोडिंग. बिल्कुल. किटन को कौन यूज करता है? डॉग? डॉग्स लाइक नीला. ओके, 4 ये हो गए. सबको एक एक डिफ्यूज भी दे रहे हैं. एक डिफ्यूज बचा है जो मैं वापस से डेक में डाल रहा हूँ. एंड क्योंकि यहाँ पे 5 लोग हैं, 4 किटन्स डेक में जाएंगे. एंड आई शफल इट. तो इसका मतलब मेरे पास एक डिफ्यूज तो जो तूने दिया, हाँ. और एक एक्स्ट्रा भी हो सकता है. हो सकता है, अभी आएगा, क्योंकि 5 तो सबके पास है इधर. एक इस